हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मामेड इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। दरअसल ये हमारा सेकंड लेक्चर है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट। टॉपिक है हमारा द क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, द हकल्स रूल। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। फोर स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया मस्ट बी सर्टिफाइड फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। मतलब जो मैंने नीचे लिखे हैं चार प्रॉपर्टीज़, अगर ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज़ किसी कंपाउंड के पास हैं तो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। ठीक है, अब ये चारों प्रॉपर्टीज़ क्या हैं देखते हैं। साइक्लिक, हमारा कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, जैसे बेंजीन साइक्लिक है। ठीक है, प्लेनर होना चाहिए, कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, वो प्लेनर होना चाहिए। कंप्लीटली कंजुगेटेड, मतलब एक सिंगल बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, कंटेन अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक सर्टिफाइड एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये पॉइंट हम हकल्स रूल के मदद से आसानी से समझेंगे। आगे देखते हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट हमने देखा वो असल में हकल्स रूल को ही डिफाइन करता है। अ मॉलिक्यूल मस्ट सेटिस्फाई हकल्स रूल विच रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए कि हमारा कंपाउंड है वो हकल्स रूल को फॉलो करे। ठीक है, हमारे पास या तो 2 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, या 6, या 10, या 14। तो ऐसे ही हम 4 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास जितने भी पाई बॉन्ड्स के नंबर आते हैं वही नंबर हकल्स रूल को फॉलो करेंगे, मतलब उतने ही नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हमारे जो कंपाउंड में होने चाहिए, तभी हमारा जो कंपाउंड है वो हकल्स रूल को फॉलो करेगा। अब चलिए हकल्स रूल को हम डिटेल में समझते हैं कि हकल्स रूल असल में कहता क्या है। ठीक है, एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये हकल्स रूल का फॉर्मूला है एक। ठीक है, इसके बेसिस पर जो है कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करता है। ठीक है, एन है जो हमारा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, वो 0 1 2 3 एंड 4 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, cyclic planar and completely conjugated compounds that contain 4 and pi electrons are especially unstable and are said to be एंटी एरोमेटिक। मतलब कोई कंपाउंड है अगर वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, प्लेनर प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है और कंप्लीटली कंजुगेटेड प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, मतलब तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, बट अगर वो फोर्थ प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो कर पा रहा, हकल्स रूल फॉलो नहीं कर पा रहा, मतलब उसके पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब जैसे देखिए 4n+2 पाई है, ये 4n पाई है, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? अनस्टेबल होगा और वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बन पाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इससे ईजी टॉपिक कुछ नहीं लगेगा। बेंजीन इज एन एरोमेटिक एंड स्पेशली स्टेबल बिकॉज इट कंटेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है जो बेंजीन है हमारा। ठीक है, और ये एरोमेटिक है और स्टेबल है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए तभी वो हकल्स रूल को फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14, ऐसे ही इसमें 4 प्लस करेंगे तो जो नंबर आएगा फिर उसमें 4 प्लस करेंगे जो नंबर आएगा। ये सारे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करेंगे हमारे हकल्स रूल को। ठीक है, अब देख लेना, साइक्लोब्यूटाडाइन इज एरोमेटिक एंड स्पेशली अनस्टेबल बिकॉज इट कंटेन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ना 2 है ना 6 है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो हकल्स रूल को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, इसलिए ये अनस्टेबल है और एंटी एरोमेटिक है। हम इसे डिटेल में आगे समझते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, बेंजीन इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये हमारी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये है हकल्स रूल का फॉर्मूला जो हमने बताया था 4n+2 पाई। ठीक है, अब 4n+2 इज इक्वल टू 4 1, एन जो है हमारा 1 है। ठीक है, इसे हम आगे समझते हैं कि एन है जो 1 के इक्वल कैसे है। ठीक है, अब इसे हमने 1 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6 नंबर। ठीक है, तो ये एरोमेटिक हुआ। अब यहाँ देखते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन इज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 4 कंपाउंड 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन है। ठीक है,
दो तरफ से डबल बॉन्ड लगे मतलब डाईन, ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाईन, ठीक है। अब इसमें हमने हकर्स रूल का फॉर्मूला लगाया, इसमें n इज़ इक्वल टू 0.5 है, ठीक है। ये भी हम आगे समझते हैं कि n इज़ इक्वल टू 0.5 कैसे है। पहले हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मतलब ये इसके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो हकर्स रूल को फॉलो करे, ठीक है, इसलिए एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहाँ पर हमारे पास नोट करने के लिए एक पॉइंट है, हमें इसे ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। हकर्स रूल रेफर्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। हकर्स रूल हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखेगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखेगा। उसे कोई मतलब नहीं है कि किसी रिंग कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट सेटिस्फाई हकर्स रूल, मतलब कौन से नंबर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हकर्स रूल को सेटिस्फाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ है और हमारा जो हकर्स रूल का फॉर्मूला है उसकी वैल्यूज़ यहाँ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, एन के अकॉर्डिंग। तो हमारा एन क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमारे एन की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। हमारे पास एन की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे। हमारे पास अगर 2 वैल्यू होगी एन की तो 10 होगा, अगर 3 होगी 14 होगा, तो 4 होगी तो 18 होगा, ठीक है। एन की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करके ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इजीली, आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। अब यहाँ से हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है, कि हम एन को कैलकुलेशन कैसे करेंगे और स्पेसिफाई कैसे करेंगे अपने हकर्स रूल को, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बेंजीन एंड इट्स एरोमेटिसिटी, कैलकुलेशन ऑफ एन, ठीक है। हमें पहले तो अपने स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना पड़ेगा, वहीं से हम अपने एन की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है अपने बेंजीन रिंग में। अब एक डबल बॉन्ड में हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास 3 डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अकॉर्डिंग टू हकर्स रूल का फॉर्मूला ये है, हम उसे लेकर चलते हैं आगे। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1 डबल बॉन्ड गिव्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हैंस बेंजीन कंटेन 3 डबल बॉन्ड्स सो गिव्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमारे पास हकर्स रूल है ये 4 पाई n प्लस 2 पाई, यहाँ पर पाई आएगा, ठीक है। अब हमने अपने 6 पाई को अपने हकर्स रूल के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब 4n इज इक्वल टू, हम 6 को उधर ले गए 2 के पास तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है। 6 माइनस 2 हमारे पास 4n इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हमने 4 जो n के साथ है उसे डिवीजन में ले गए अपने नेक्स्ट 4 के, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 आ गया बेंजीन की वैल्यू हकर्स रूल में। अब इस n की वैल्यू जो 1 है उसे हम अपने हकर्स रूल में फिल करके देखते हैं। हकर्स रूल, ठीक है, ये हमारे पास हकर्स रूल है 4n प्लस 2, ठीक है। n की वैल्यू हमने 1 भरी तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू हकर रूल बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, प्रेजेंस अल्टरनेट कंजुगेटेड डबल बॉन्ड भी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और फॉलो हकर्स रूल मीन्स इट सेटिस्फाई 6 पाई। देखिए ये सारे जो नंबर्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं हकर्स रूल को, उनमें से एक 6 पाई है, ठीक है। मतलब बेंजीन हमारा है जो एरोमेटिक कंपाउंड है। चलिए हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल से अपने एन की वैल्यू फाइंड करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं अपने हकर्स रूल को। एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिसिटी इन नैप्थलीन। अभी हमारे पास नैप्थलीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। नैप्थलीन बॉल्स आपने सभी ने एक ना एक बार ज़रूर देखी होंगी। अब हमें इसके स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखना होगा, ठीक है, तभी हम अपने एन की वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे हमने बेंजीन में की थी, स्पेशली इसके डबल बॉन्ड्स को, ठीक है। इसके पास कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड्स, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम अपने एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एन, ठीक है। हकर्स रूल का फॉर्मूला हमें पता है, 1 डबल बॉन्ड गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, हैंस नैप्थलीन कंटेन्स 5 डबल बॉन्ड्स, ठीक है, हमने देखा था 5 डबल बॉन्ड्स है, गिव्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास यहाँ हकर्स रूल की वैल्यू है, हमने 10 पाई को जो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे उसे हमने हकर्स रूल के इक्वल रखा, ठीक है। जैसे हमने पिछली बार सॉल्व किया था वैसे ही हमने सॉल्व कर लेना, और n इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। 4 को हम डिवीजन में ले गए 8 के, ठीक है, n इज़ इक्वल टू 2 आ गया।
और हमने n की वैल्यू को अपने हकर्स रूल में दोबारा से फिल करना है। हकर्स रूल इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू हकर्स रूल नैप्थलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट फॉलोज द 4 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कोई ब्रांच नहीं है इसके पास, और ये कंजुगेटेड भी है। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड है। आप स्ट्रक्चर में जाकर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पीछे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हकर्स रूल को फॉलो करता है। देखिए 10 पाई ये हमारे पास स्पेसिफाई है। अब हम एक और एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल लेकर अपने एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए फिनेंथ्रीन, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके पास 3 बेंजीन रिंग है और हमें इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, स्पेशली डबल बॉन्ड्स को। तो चलिए काउंट करते हैं कितने डबल बॉन्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल बॉन्ड्स मतलब गिव्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हकर्स रूल हमारे पास हमें पता है, 1 double bond gives 2 pi electrons, hence phenanthrene contain 7 double bond gives 14 electrons। अब हमने क्या करना, हमने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को हकर्स रूल के इक्वल रख देना। ठीक है, हमें फिर से वैसे ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, 4n इज इक्वल टू 12, n हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, हमने अपने 3 की वैल्यू को हकर्स रूल में फिल करना है। हकर्स रूल इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू हकर्स रूल फिनेंथ्रीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड because it follows all the 4 properties: cyclic, planar, presence of alternate conjugated double bond and follows the Hukker's rule। 14 पाई यहाँ पर देख सकते हैं which specify the Hukker's rule। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। ठीक है, हमारे पास साइक्लो ब्यूटा 1,3-डाइईन है, ये देख लीजिए ब्यूटेन हो गया, साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, ये साइक्लिक में है और 1 और 3rd पोजीशन पे इसके डबल बॉन्ड लगा मतलब 1,3-डाइईन। हम इसमें n की वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं इसके पास स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं हकर्स रूल के लिए। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास हकर्स रूल है 4n + 2 पाई। ठीक है, 1 डबल बॉन्ड गिव्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हैंस साइक्लोब्यूटाडाइईन कंटेन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके पास 2 ही डबल बॉन्ड थे, हम पीछे देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमने अपने 4 पाई जो इलेक्ट्रॉन था उसे हमने अपने हकर्स रूल के इक्वल रख लिया। जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर लिया। 4n इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, हम अपने 4 जो n के साथ लगा उसे 2 के डिवीजन में ले गए और हमारे पास आ गया 0.5। ठीक है, ये हमारे पास n की वैल्यू 0.5 आ गई। अब हमने अपनी n की वैल्यू को हकर्स रूल में फिल किया तो हमारे पास हकर्स रूल कितना आ गया 4 पाई। अब चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास हकर्स रूल की वैल्यू है 4 पाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हकर्स रूल 1,3-ब्यूटाडाइईन इज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट इज साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड, बट इट डज नॉट फॉलोज द हकर रूल। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो तो कर रहा है बट चौथी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कोई भी स्पेसिफिक पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हकर्स रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है और इसीलिए ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जांपल है, ये शायद हमारे पास लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। हम अपने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में एन की वैल्यू को फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है हेक्सा 135 ट्राईईन। ठीक है, हमें इसके स्ट्रक्चर देख लेनी चाहिए। ठीक है, इसके पास डबल बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 डबल बॉन्ड है मतलब 6 पाई बॉन्ड्स। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एरोमेटिसिटी क्राइटेरिया 135 हेक्साट्राईन इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट इज़ नॉन साइक्लिक। ठीक है, चाहिए प्लेनर है, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, चाहिए कंजुगेटेड है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बट इट इज़ नॉन साइक्लिक। हमारी एरोमेटिसिटी क्राइटेरिया क्या कहती है? शुरू में हमने पढ़ा है कि जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो चारों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई चारों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बन सकता। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कीजिए, हम आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, आपको PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में जाकर मिल जाएगी, जाइए जल्दी से जाकर डाउनलोड कीजिए।
Thanks for watching our channel, guys. If you like this video, then give a thumbs up and please don't forget to subscribe. Pharma Made Easy.